और इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। रूसी सैनिकों ने निशाना साधते हुए यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह कर दिया। यूक्रेन, जिसे उम्मीद थी कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से पूरी तरह से साथ यहां पर मिलेगा, हालांकि जो हथियार, जो आर्थिक तौर पर मदद यहां पर मिल रही है वो यूक्रेन को जरूर सहारा देती हुई दिखाई देती है, लेकिन रूसी ताकत किस तरह से आगे बढ़ती हुई और यूक्रेन को बर्बाद करती हुई नजर आती है, उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए किस तरह से हमला होता है यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर, और यूक्रेन का सैन्य ठिकाना पूरी तरह से धूल में घिर जाता है, क्योंकि यहां पर होता है जोरदार धमाका और इस विस्फोट में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना नेस्तनाबूद हो जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार व्लादिमीर पुतिन को सख्त संदेश दे रहे हैं। पोलैंड की धरती से बाइडेन ने जमकर पुतिन को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने साफ कहा कि नेटो देश पर हाथ रखा तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। युद्ध की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन पर सिर्फ दबाव डालने के लिए बयान दिए, लेकिन अब बाइडेन का रवैया बदल गया है। बाइडेन नेटो का नाम लेकर पुतिन को उकसा रहे हैं और धमका भी रहे हैं। Don't even think about moving on one single inch of NATO territory. We have sacred obligation. We have a sacred obligation under Article 5 to defend each and every inch of NATO territory. That this war has already been a strategic failure for Russia already. Well, listen, you, the Russian people, are not our enemy. I refuse to believe that you welcome the killing of innocent children and grandparents, or that you accept hospitals, schools, maternity wards, and for God's sake, being pummeled with Russian missiles and bombs. पोलैंड नेटो का सदस्य देश है, इसीलिए अमेरिका की फोर्स भी पोलैंड में तैनात है। जो बाइडेन ने पोलैंड में अमेरिका के सैनिकों से मुलाकात की, उनसे बात और फिर उनके साथ पिज्जा भी खाया। अमेरिका ने इन तस्वीरों को रिलीज भी कर दिया है। पुतिन के लिए संदेश साफ है, पोलैंड से उलझे तो अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। रूस के पड़ोस में पहले ही अमेरिका ने नेटो के सैनिकों के साथ पुतिन की घेरेबंदी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया में नेटो के 9,000 सैनिक हैं। लातविया में नेटो के 9,100 सैनिक तैनात हैं। लिथुआनिया में नेटो के 20,800 सैनिक अलर्ट पर हैं। इसके अलावा पोलैंड में नेटो के 1,30,500 की आर्मी तैनात है। स्लोवाकिया में नेटो के 15,100 सैनिक हैं। हंगरी में नेटो की 24,800 की फोर्स तैनात है। रोमानिया में 79,300 नेटो सैनिक और बुल्गारिया में 26,900 नेटो सैनिक मौजूद हैं। जो बाइडेन ने पोलैंड का दौरा करके दुनिया को ये समझाने की कोशिश की है कि पुतिन एक बुरे इंसान है। एक तरफ बाइडेन ने पुतिन को कसाई कहा तो दूसरी तरफ बाइडेन ने जेलेंस्की की तारीफों के पुल बांध दिए। बाइडेन ने जेलेंस्की को एक यहूदी बताया और ये भी कहा कि जेलेंस्की का परिवार भी हिटलर के हमलों का शिकार हुआ था। President Zelensky was democratically elected. He's Jewish. His father's family was wiped out in the Nazi Holocaust. And Putin has the audacity, like all our autocrats before him, to believe that might will make right. जो बाइडेन ने पोलैंड में रूस के जख्मों पर भी जमकर नमक छिड़का है। बाइडेन ने उन पुराने दिनों को भी याद किया जब सोवियत संघ टूट गया था। 10 years later, the Soviet Union collapsed, and Poland and Central and Eastern Europe would soon be free. Nothing about that battle for freedom was simple or easy. It was a long, painful slog, fought over not days and months, but years and decades. But we emerged anew in the great battle for freedom, a battle between democracy and autocracy.